ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। किस पे चलते हैं बाबू? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। चलिए, ये हमारा मॉडल प्रिंटेड नहीं है दोस्तों, तो बुरा मत मानिएगा। हाँ, अगले साल न्यू सेशन से यानी कि 2026 और 27 का सेशन जो रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, पूरा प्रिंटेड नोट्स रहेगा, वेल फैकल्टी रहेंगे, सभी की टीम रहेगी, ताकि आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में हम लोग करवा सके। चलिए, मॉडल पेपर शुरू करते हैं। पहले 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, फिर 15 लघुत्तरीय क्वेश्चन करेंगे, फिर 5 दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन करेंगे। 4 ही करेंगे, एक क्वेश्चन छोड़ेंगे, एक क्वेश्चन लघुत्तरीय में छोड़ेंगे और एक क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय में, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नहीं बता पाएंगे तो वो 2 क्वेश्चन जब हम शुरू करेंगे दूसरा मॉडल पेपर तो उसमें हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, हाँ, पहला क्वेश्चन पर शुरू करते बाबू, गौर से देखिएगा। 2 संख्याओं का लासा तथा मासा 221। पहला लासा है तो ये लासा का मान दिया हुआ है, ये मासा है तो ये मासा का मान दिया हुआ है, और पहली संख्या कितना है? पहली संख्या 17, तो दूसरी संख्या क्या होगी? आप जानते हैं फॉर्मूला, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लासा गुना मासा। कोई दिक्कत? हमको कौन सा संख्या निकालना है? दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा बाबू? फॉर्मूला, दूसरी संख्या बराबर, इधर देखो ना बच्चा, क्या है? लासा गुना मासा, और ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में, यानी कि पहली संख्या। चलो बाबू, दूसरी संख्या सबका मान पुट करो। लासा कितना है? 221 गुना मासा कितना है? 4 बटा पहली संख्या कितना है? 17। काटो तो बाबू, 17 एकम 17, कितना बचेगा? 5। 17 तिया 51, मतलब कितना बच गया? 13 4 52। 13 गुना 4, 13 4 52, पहला का डी। यानी कि क्या किए? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लासा गुना मासा, मतलब दूसरी संख्या बराबर, अगर पहली संख्या पूछता तो पहली संख्या को इधर रखते, डिवाइडेड कर देते दूसरी संख्या। हमको पूछा क्या है? दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? लासा गुना मासा बटा पहली संख्या। सपोज इस फार्मूला को अच्छे से समझते हैं। पहली संख्या समझिएगा गुना दूसरी संख्या बराबर लासा गुना मासा। अगर आपसे पहली संख्या पूछता तो क्या होता? लासा गुना मासा बटा दूसरी संख्या। और अगर आपसे लासा पूछ लेता, मान लेते लासा, तो क्या बोलते हैं? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटा मासा। तो यही फार्मूला से सब बनेगा, चाहे पहली संख्या पूछे, चाहे दूसरी संख्या पूछे, चाहे लासा पूछे, चाहे मासा पूछे। चलिए, पहला क्वेश्चन का मान हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, √2 cos 30 का मान क्या होगा? √2 cos 30 का मान क्या होगा? तो आप जानते हैं क्या है बाबू? √2 इंटू, चलिए cos 30 का मान कमेंट बॉक्स में बताइए, cos 30 का मान कितना होता है बाबू? तो क्या बोलिएगा? √3 बटा 2 होता है कि नहीं होता है? और आप जानते हैं कि 2 को क्या लिख सकते हैं? तो कहेगा सर √2 इंटू √2 कितना होता है? या तो ऐसे भी बोल सकते हैं, √2 इंटू √2 कितना होता है? तो कहेगा 2। तो देखो तो बाबू 2 रूट है, एक रूट कट गया, तो क्या बच गया आपका? √2, मतलब √3 बटा √2। अच्छा, अगर दोनों पे सेपरेट रूट है तो एक ही रूट में करके लिख सकते हैं, यानी क्या होगा? √3 बटा √2। कहीं दिख रहा है बाबू? देगा जी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। शून्यक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। शून्यक यानी बहुपद से कुल 11 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर साबित होता है, और कुछ नहीं है बुर्बक। अगर हम बात करेंगे ना तो शून्यक निकालने का मतलब ये होता है, मतलब फैक्टराइज कर दो, गुणनखंड कर दो। अगर गुणनखंड कर दिए तो शून्यक निकल जाएगा। बस फॉर्मूला बेस पे होता है
चाहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चाहे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, चाहे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, चाहे गुणनखंड मेथड से सॉल्व कीजिए, जैसे द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हो ना, तो द्विघात बहुपद भी उसी तरह सॉल्व करते हैं। बस अंतर करना इतना है ना कि समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है और बहुपद में बराबर का चिन्ह नहीं होता है। तो जब आप तोड़ लीजिएगा तो बाद में बराबर का चिन्ह दे दीजिएगा और शून्य निकाल लीजिएगा। चलिए, किसका पूछा है बाबू, देखो तो गौर से, किसका बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का शून्य क्या होगा। तो आप जानते हैं, देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना बच्चा। देखो तो गौर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ सकते हैं, लेकिन सर ये तो स्क्वायर दिख रहा है, इस पे कहां है। अरे बच्चा एक बात बताओ, अभी हम बताएं आपको कि √3 गुना √3 मतलब क्या होता है, 3, यानी कि 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर लिख सकता है कि नहीं लिख सकता है। हाँ लिख सकते हैं सर, तो वही तो करना है पूर्वक। तो क्या हो जाएगा, एक्स का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं सर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या फार्मूला होता है, तो कहेगा सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है कि नहीं होता है, कहेगा जी होता है। फार्मूला में रख दो बाबू, ए प्लस बी मतलब ए की जगह पे एक्स प्लस √3, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस √3। अब देखो बाबू टूट गया, अब शून्य निकालने बोल रहा है, तो एक बार इसको जीरो करो, x प्लस √3 बराबर 0, एक बार इसको जीरो करो, x माइनस √3 बराबर 0, x बराबर क्या होगा बाबू, 0 माइनस √3 मतलब x बराबर माइनस √3। अब इसमें क्या होगा बाबू, तो x बराबर 0 प्लस √3 मतलब x बराबर √3, यानी कि माइनस √3 प्लस √3। कहीं दिख रहा है, दोनों पे रूट होना चाहिए, ये तो नहीं होगा, दोनों पे रूट नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो दोनों पे रूट है, हाँ है, एक माइनस वाला एक प्लस वाला, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, पाई कैसा संख्या है बाबू, तो पाई आंख बंद करके जान लीजिए, अगर कहीं भी पाई ऐसा दिख जाए 2 पाई प्लस 3 तो अपरिमेय संख्या, सिर्फ पाई तो अपरिमेय संख्या कैसा है, अपरिमेय संख्या कैसा है, ये अपरिमेय संख्या। तो जहां पाई अकेले दिखे या पाई प्लस माइनस में भी दिखे, तो अगर पाई है तो कैसा संख्या है, तो कहेगा सर अपरिमेय संख्या। कहीं ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी कैसा है, अपरिमेय संख्या। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है बाबू, देखो तो, बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 का मान x बराबर -1 पर होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ना बच्चा, बताओ क्या है कि नहीं है। बस सिंपल क्या बोला, x का मान -1 रख दो और जो मान निकलेगा वही ऑप्शन में आपका डेल होगा कि नहीं होगा। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बता सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, देखिए आप अगर आंसर लिखिएगा तो आपका रिवीजन होता चला जाएगा, तो मेरे साथ आप पहले अगर आंसर दे सकते हैं तो दे दीजिए। चलिए क्या होगा बाबू, x बराबर -1, चलो रखो तो बाबू, देखो तो गौर से, कहेगा जी रखाइए तो सर कैसे होगा, तो गौर से देखिएगा, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, एक्स जगह पे क्या रखना है, कहेगा -1 रख दो ना बाबू, 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 3 -1 प्लस 5, 2 -1 का स्क्वायर कितना होता है बाबू, पहले 1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस का स्क्वायर, अगर माइनस का पावर सम संख्या रहेगा तो माइनस किसमें बदल जाता है, प्लस में, और माइनस के पावर अगर विषम संख्या है तो माइनस कंटिन्यू रहता है। माइनस के पावर सम संख्या, माइनस खत्म, माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 एकम 3 प्लस 5, 2 एकम 2 प्लस 3 प्लस 5, 3 2 5, 5 5 10, यानी कि कितना हो गया बुड़बक, तो कहेगा सर ऑप्शन ए है इसका। कौन सा ऑप्शन है, ए। देखिए इस बार मैं बिहार बोर्ड के लिए नहीं हूं, मैं कोशिश करूंगा कि 2026 वाला सेशन मेरे लिए एक अच्छा साबित हो, मैं एक अच्छा प्लेटफॉर्म लाके आपको दे सकूं। अगर आप 9वीं क्लास में हैं तो यकीन मानिएगा मैथ साइंस
हिंदी, उर्दू, एसएसटी, इन सभी का एक अलग अलग फैकल्टी आपके इस चैनल पे मिलेंगे। हाँ, इस बार थोड़ा सा हम लोग गड़बड़ाए हैं, अगले बार आपको पूरी टीम मिलेगी। तो अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम पूरा कोशिश करेंगे कि 10 क्लास एक अच्छा पूरा नॉर्मल बेसिक पढ़ाएंगे हम लोग, फिर 10वां में इंटर करेंगे। तो आप घबराइएगा नहीं, अगर नॉर्मल नहीं भी पढ़े हैं तो 10वां में आप एक ऐसी तैयारी करके देंगे कि आपको कोई सब्जेक्ट में ऐसा फील नहीं होगा कि हमने नहीं पढ़ा। मेरा मकसद ही है कि हर घर एक अच्छा शिक्षा जाना, तो मेरा मकसद में आप थोड़ा साथ दीजिए ताकि हम हर घर में एक अच्छा शिक्षा दे सकें। थोड़ा आप कोऑपरेट कीजिए, बाकी तो हम कोऑपरेट करने के लिए आपके लिए बने ही हैं। तो थोड़ा सा मेहरबानी, बस आपको यही करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाइए ताकि हम लोगों से ज्यादा जुड़ सके। जितना ज्यादा जुड़ेंगे तो हमें एक एनर्जी आएगा ताकि हम अपना टीम लंबा चौड़ा कर सके। थैंक यू। आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन बहुत अच्छा है बाबू। छठा क्वेश्चन कहता है सहभाज्य। सहभाज्य मतलब क्या होता है बाबू? देखो, सहभाज्य लिखा हुआ है ना, तो सहभाज्य मतलब होता है दो संख्याओं का जोड़ा, वैसा दो संख्याओं का जोड़ा, जोड़ा मतलब दो संख्या, जोड़ा मतलब बोल दे तो भी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका HCF, HCF मतलब मासा, जिसका मासा कितना हो, एक हो, उसे क्या कहेंगे? सहअभाज्य। क्या कहेंगे? सहअभाज्य। समझा कि नहीं समझा? देखा जी, समझ गए सर। क्या बोले बाबू? वैसा दूगो संख्या देखो ना, एक दो एक दो एक दो एक दो, सभी दूगो संख्या है कि नहीं है? तो वैसा दो संख्या जिसका मासा एक हो, तो जिसका मासा एक हो जाएगा वही क्या हो जाएगा? सहअभाज्य संख्या। और हमने मासा निकालने का ट्रिक बता रखा है, जाके अगर नहीं देखे तो मैं वीडियो पे शॉर्ट वीडियो में बताया है, किसमें? शॉर्ट वीडियो में, कि शॉर्टकट में मासा कैसे निकाले। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मासा निकालने में। चलिए देखिएगा यहाँ पे, इसका मासा कितना होगा बाबू? तो कहिएगा सर इसका मासा 17 होगा। कितना होगा? तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका ये तो बाबू, इसका मासा कितना होगा? तो कहिएगा सर इसका मासा 2 होगा। तो ये भी नहीं होगा। इसका तो बाबू, इसका मासा कितना होगा? तो कहेगा सर इसका मासा 4 होगा। तो ये भी नहीं होगा। अब इसका मासा निकालो, तो कहेगा सर इसका मासा कितना होगा? तो कहेगा सर इसका मासा 1 होगा। तो हम क्या बोले? वैसी दो संख्याओं का जोड़ा जिसका मासा 1 हो उसे क्या कहते हैं? सहभाज्य। मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। समझा कि नहीं समझा? कहेगा जी समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, देखो गौर से। हाँ देखिएगा तो, क्या है बाबू? ये है ए, ये है बी, और बीच में है प्लस, और उसके ऊपर क्या है? स्क्वायर। ये है ए, ये है बी, और बीच में है प्लस, उसके ऊपर है स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका? कहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। होता है कि नहीं होता है फॉर्मूला? पुट कर दो ना बुढ़बा, कुछ नहीं है। अगर फॉर्मूला याद है ना तो अलजेब्रा का क्वेश्चन बड़ी इजी होता है। हाँ, तो ए स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर, प्लस 2 ए की जगह पे √2 इंटू √3। √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2। √3 का स्क्वायर कितना होता है? 3। अब ऐसे भी जानिए √2 का स्क्वायर 2 कैसे हुआ बाबू? तो √2 इंटू √2 तो कितना होता है? 2। कभी भी सेम रूट पे 2 बार गुना हो जाए तो वही नंबर उतार दीजिएगा, ठीक है? प्लस 2, रूट को रूट से गुना करते हैं तो 3 दूना 6, √6, 3 2 5 प्लस 2√6। और रूट वाला जोड़ घटाव तभी पॉसिबल है जब दोनों पे रूट क्या हो? समान हो। इसमें तो √6 है लेकिन इसमें रूट नहीं है, तो जुटेगा तो नहीं, तो जो है वही लिखा जाएगा। तो क्या दिख रहा है? 5 + 2√, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझा कि नहीं समझा? देखिए रूट वाला जोड़ भी बता रखे हैं अपने चैनल पे, अगर नहीं समझ में आता रूट वाला जोड़ घटाव तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि हम मेरा मकसद था कि आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, तभी तो मैथवा सीखिएगा ना, तो मैथवा कहां से सीख पाइएगा? हाँ चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ
देखिए बाबू, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो परिमेय संख्या में कन्वर्ट करने कहेगा, यानी कि बार लगा हुआ, किस पे लगा हुआ है? तो 0.22 बार पे लगा दिए हैं। तो जी इसको x मान लो ना बाबू, माना कि x बराबर 0.22 बार, कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। केगो नंबर पे बार लगल है? 2 गो पे। तो जितना नंबर पे बार लगल है उतना 0 से गुना करेंगे 1 पे रख के। तो 2 गो 0 मतलब 100 से गुना करेंगे। अगर 3 गो पे बार आता 30,000 से गुना करते, 1 गो पे बार आता तो 10 से गुना करते। तो क्या कहेंगे? 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करने पर तो क्या हो जाएगा? 100x बराबर, ये पूरा इधर चला आएगा तो कितना हो जाएगा? 22.22 बार। बार मतलब 2 हजार बार, इन्फिनाइट बार, लाखों बार, मतलब इतना बार कि कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, अब बार वाला इधर आ गया ना तो गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। अब माइनस कर दे तो क्या होगा? 2 - 1 हो गया। इसके आगे कुछ नहीं तो क्या है? 1। 100 में से 1 गया तो कितना हुआ? 99x बराबर, पॉइंट के पहले 22, पॉइंट के पहले 0, तो 22 में से 0 गया 22। अब 22 बार में से 22 बार गया तो इतना में से इतना चला गया, कितना हुआ? 0। तो 22 बार में से 22 बार चला गया तो खत्म। तो कितना होगा x बराबर? तो कहेगा सर 22/99, काटो तो 11 दूना 22, 11 2/9। कहीं दिख रहा है? हाँ दिख रहा है ना, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। समझे कि नहीं समझे? और इसका P/Q एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, शॉर्ट भी बनाएंगे, मतलब कि शॉर्टकट भी बता देंगे, लॉन्ग कट भी बता देंगे, घबराइएगा नहीं। हाँ चलिए, नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू? शून्यन ज्ञात करने के लिए। शून्यन ज्ञात करने के लिए इसको देखो, द्विघात समीकरण पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? द्विघातीय समीकरण द्विघात बहुपद में कोई अंतर नहीं है, बस एक में बराबर चिन्ह नहीं होता, एक बराबर चिन्ह होता है। समझा कि नहीं समझा? कहेगा जी समझ गए सर। तो बस वही करे है, पहले गुणनखंड तोड़ दो और गुणनखंड जब टूट जाए ना तो बराबर 0 कर दो। अब जब बराबर 0 कर दोगे तो जो मनवा निकलेगा ना वही शून्यन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शून्यन कहलाएगा। बोलो समझा कि नहीं समझा? चलिए पहले गुणनखंड तोड़ के देखते हैं। 2x² - x - 6 बराबर 0। कहेगा जी सर समझ गए। पहला 0 नहीं करो पहले, हाँ गुना करके कितना लाना है? -12, प्लस माइनस करके कितना लाना? -1। तो देखो ना बाबू आ गया, चरतिया 12, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, 4 में से 3 गया -1, चरतिया 12, प्लस इंटू माइनस आ गया। देखो बाबू तोड़ रहे हैं, समझिएगा गौर से। 2x² लिख दिए। ये जो बीच वाला टर्म है ना इसी के जगह पे दोनों लिखाता है ये, तो क्या हो जाएगा? -4x प्लस 3x, फिर यहाँ पे क्या है? -6। 2x कॉमन ले लो बाबू, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, तो क्या होगा? x - 2 प्लस 3x - 2, x - 2 x - 2 दोनों सेम आएगा बाबू, हमेशा याद रखिएगा। अगर सेम नहीं आएगा मतलब कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं आप। कॉमन ले लो ना, तो जब ये कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा? 2x प्लस 3, तो एक बार इसको 0 करो और एक बार इसको 0 करो। हुआ कि नहीं हुआ? कहेगा जी हो गया। तो x बराबर क्या हुआ? 0 प्लस 2, तो x बराबर 2, 2x बराबर क्या हो गया बाबू? तो कहेगा 2x बराबर 0 - 3, तो 2x बराबर क्या हो गया? -3, तो x बराबर -3 बटा, देखो तो बाबू 2 प्लस में है और 3/2 माइनस में है, कहीं दिख रहा है? कहेगा जी 2 प्लस में और x 3/, यानी कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समझे कि नहीं समझे? कहेगा जी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, फार्मूला बेस से ज्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं। अगर त्रिकोणमिति नहीं पढ़े हैं, त्रिकोणमिति बहुत बार चैप्टर साबित होता है, त्रिकोणमिति का ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं है अपने मॉडल पेपर में, क्योंकि त्रिकोणमिति का एक सेपरेट वीडियो 3 घंटा का जिसमें पूरा साफ करेंगे फिर से एग्जाम के समय। तो इसमें मॉडल पेपर में 4 ही चैप्टर मेनली खत्म किए हैं, द्विघात समीकरण, बहुपद, निर्देशांक ज्यामिति और आपका
समांतर श्रेणी। पहला 4 चैप्टर, फिर 4 चैप्टर, फिर 4 चैप्टर, और उसके बाद लास्ट का जो चौथा मॉडल पेपर आएगा पूरा बुक, फिर पूरा बुक 5वां मॉडल पेपर में, ताकि आपका एक अच्छा तैयारी करके हम एग्जाम सेंटर तक आपको पहुंचा दें, ताकि आपको एक लगे कि हाँ हम पढ़ के आए, कुछ भी कर सकते हैं। हाँ चलिए, क्या है बाबू, cot 90 - 2a। आप जानते हैं साइन किसमें बदलता है, कॉस में, कॉस किसमें बदलता है, साइन में, tan किसमें बदलता है, कॉट में, सेक किसमें बदलता है, कॉसेक में। तो क्या है बाबू, देखो कॉट से, cot 90 - थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कहेगा सर tan थीटा। क्या होगा, थीटा है तो थीटा, क्योंकि tan कॉट में, कॉट tan में, तो यहाँ पे थीटा नहीं है, यहाँ पे क्या है बाबू, 2a है। क्या है, तो यहाँ थीटा नहीं है, 2 है, तो यहाँ भी 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan 2a। कहीं दिख रहा है, देखो जी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, आप जानते हैं, पहले इन जान लीजिए, है कहीं का जी, इसको क्या कहते हैं बाबू, भाज। क्या बोलते हैं, भाज। जिससे भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाजक। क्या बोलते हैं, भाजक। और इसको क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। और जो यहां पे बचता है लास्ट में उसे क्या बोलते हैं, शेषफल। तो भाज बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कहेगा भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। यही फॉर्मूला होता है ना, दिमाग में बैठा लो, बैठ जाएगा। फॉर्मूला पढ़ लिया, अब जो जो बोला रख दो। कहता भाज बराबर क्या होगा, भाज का मान पूछा है, चलो भाज बराबर भाजक, भाजक कितना है, देखो भाजक भागफल और शेषफल, भाजक भागफल और शेषफल। भाजक कितना है आपका, कहेगा सर 12 गुना भागफल कितना है, तो कहेगा भागफल 7 प्लस शेषफल कितना है 5। कोई दिक्कत, तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, भाज मतलब बीच वाला बराबर, इसको इससे गुना कर दो, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, बरसते 84 प्लस 5 मतलब 89। कहीं दिख रहा है, हाँ ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। यहां तक कोई दिक्कत, ये फॉर्मूला दिमाग में रख लीजिएगा। हाँ अब चलिए वर्मा क्वेश्चन पे। वर्मा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, दिख भी रहा होगा, चलिए दिख रहा होगा, हाँ चलिए। क्या है बाबू वर्मा क्वेश्चन, कि ए क्यू माइनस बी क्यू भागा ए माइनस बी का मान क्या होगा। तो ए क्यू, गौर से देखिएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू भागा मतलब बट्टा ए माइनस बी, कहेगा जी हो गया। अब फॉर्मूला बैठा दो ना बच्चा, कुछ नहीं है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बट्टा ए माइनस बी। ए माइनस बी से ए माइनस क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। कहीं दिख रहा है, ये माइनस है नहीं होगा, ये भी बीच में माइनस है नहीं होगा, ये भी है नहीं होगा, देखो ना प्लस वाला। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। समझा कि नहीं समझा, कहेगा जी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 13 नंबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए शून्य निकालने के लिए भी बताए हैं अपने चैनल पे, बहुपद निकालने का भी तरीका बताए हैं। तो अगर बहुपद मान लीजिए आपको मूल दिया हुआ है और कहेगा द्विघात बहुपद लिखो या द्विघात समीकरण लिखो, दोनों का शॉर्ट वीडियो बना रखे हैं, बहुत अच्छे तरीका से बना रखे हैं, जाके आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन से जोड़ते हैं। क्या बोलता है बाबू, 3 तथा 4 शून्यंक वाले एक द्विघात बहुपद लिखें। 3 तथा 4 यानी कि एक अल्फा है, अल्फा कितना है बाबू, शून्यंक को अल्फा से डिनोट करते हैं, या अल्फा और दूसरा बीटा, दो शून्यंक निकलेगा क्योंकि द्विघात है, बराबर 4। आपको द्विघात बहुपद लिखने बोला है ना, तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब कैसे अल्फा प्लस बीटा तो पते नहीं है, तो निकाल लो ना बच्चा, दिक्कत क्या है,
अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? देखो तो अल्फा का मान 3 प्लस बीटा का मान 4 मतलब 7। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकल गया? 7। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो। अल्फा इंटू बीटा 3 गुना 4 मतलब 12। तो चलिए पुट कर दीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आया था? रहेगा 7 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया था? 12। देखो कहीं है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत? रहेगा जी नहीं। चलिए 14वां क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से बनेगा। हाँ, सार्वअंतर, ये किस चैप्टर का है? एपी समांतर श्रेणी का। सार्वअंतर को किससे डिनोट करते हैं? तो कहिएगा सर स्मॉल डी से, नॉट कैपिटल डी। कैपिटल डी से किसे डिनोट करते हैं? विवेचक को। किसको? विवेक्तर बोलिए, विवेचक बोलिए, द्विघात समीकरण वाले को। तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? कहेगा सर T2 माइनस T1 या तो T3 माइनस T2 या तो T4 माइनस T3। बाद वाला पद माइनस पहले का पद, बस यही याद रखिएगा। सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो ये देखो, ये पहले का पद होता है T1, क्या होता है बाबू? T1। ये क्या हो जाता है? T2। ये क्या हो जाता है? T3 डैश डैश डैश। आपको पूछा सार्वअंतर, क्या बोले थे? T2 माइनस T1। T2 है 13 माइनस 9, तो क्या कर दीजिएगा? 13 में से 9 गया 4। ऑप्शन सी। आप T1 माइनस T2 मत कीजिएगा, गलत हो जाएगा। हाँ चलिए 15वां क्वेश्चन क्या है बाबू? देखिए तो गौर से। आप जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू? कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू का मान कितना होगा? फार्मूला में हम बताए हैं, पूरा फार्मूला भी करवा रखे, जाकर वीडियो में देख सकते हैं। क्या है बाबू? देखो तो गौर से, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। आप जानते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है यदि a प्लस बी प्लस सी का मान कितना आ जाए? 0 आ जाए। तो क्या बोलेंगे? 3abc। कहीं दिख रहा है? तो यहाँ ऑप्शन डी। डिटेल में नहीं बता रहे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ 15 हो गया। चलिए 16वां क्वेश्चन पे आइए। यदि डी का, हाँ गौर से देखिएगा, यदि डी ग्रेटर देन 0, क्या बोला है बाबू? यदि डी ग्रेटर देन 0, डी क्या है? 0 से बड़ा है, तो मूल की प्रकृति क्या होगी? अब जानते हैं 3 कंडीशन होता है, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल्स टू 0 और डी लेस देन 0। अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो दोनों मूल, हमेशा दोनों मूल कैसा होगा? दोनों मूल वास्तविक होगा। वास्तविक तो होगा ही होगा, और साथ में कैसा होगा? असमान होगा। असमान, इसमें बराबर होगा। दोनों मूल कैसा होगा? वास्तविक होगा लेकिन समान होगा। असमान, असमान का मतलब क्या होगा बाबू? एक्स का दुगो मान निकलता है कि नहीं निकलता है? तो दोनों सेम होगा, 3 3 4 4 तो समान। असमान मतलब एक 3 निकलेगा तो दूसरा 5 निकलेगा, एक 3 निकलेगा तो दूसरा -3 निकलेगा, एक 1 निकलेगा तो दूसरा 5 निकलेगा। और d इज लेस देन 0 तो दोनों मूल क्या होगा? तो कहेगा दोनों मूल काल्पनिक होगा। दोनों मूल कैसा होगा? कहेगा काल्पनिक होगा। समझा कि नहीं समझा? कहेगा जी। किसका कंडीशन पूछ रहा है? डी इज ग्रेटर देन 0 तो दोनों मूल वास्तविक होगा, असमान होगा। वास्तविक होगा और असमान होगा। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं। आप मेरे साथ बने रहिए ना, आपको पूरा मैथ स्मूथली खत्म करेंगे। हाँ, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य बोले बाबू, चाहे औसत बोले, बोथ आर सेम। माध्य बोले चाहे औसत बोले, बोथ आर सेम। तो माध्य बराबर क्या फार्मूला होता है? तो कहिएगा कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, बटा कुल संख्या। अब देखो प्रथम 5 अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर बच्चा। तो प्राइम नंबर कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब। तो प्रथम 5 ले लो, ले लिया, लिख लो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 बटा 5। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं। चलिए अच्छी बात है।
3 2 5, 5 5 10, 10 7 17, 17 11 28। कितना हो गया बाबू? 28/5। तो कितना हो गया? 5 पचे 25 पॉइंट, 3 बचेगा 5 6 5.6, यानी ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं। 17वां भी बन गया। अब आइए 18वां। 18वां द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0 के मूल। देखो कोई लड़का क्या करता है, कोई स्टूडेंट लोग सॉल्व करता है और x का मान निकालता, तब देखता है कि दोनों समान है कि असमान है। वास्तविक उतना देखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव है बुढ़वा। हाँ, तो देखो प्रकृति जब भी पूछेगा तो d निकाल लेना। d निकालना, d बराबर क्या फॉर्मूला होता है? कहेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b का मान कितना होता है? b ये हो गया, a ये कहलाता है, b ये कहलाता है और c ये कहलाता है। पुट करो, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे कितना है? कुछ नहीं तो क्या है? 1 इंटू c का कितना है? 5। देखो बाबू 4 का स्क्वायर मतलब 16, 4 एकम 4, 4 पचे 20 मतलब माइनस, और d का मान यदि 0 से छोटा आ जाए, माइनस 0 से छोटा है ना, तो मूल कैसा होगा? कहता सर मूल काल्पनिक होगा। कैसा होगा? मूल काल्पनिक होगा। कहीं काल्पनिक दिख रहा है तो कहेगा ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 5 विषम संख्या कौन कौन हो गया? कहेगा सर 2 विषम संख्या बोला, सम संख्या नहीं। विषम संख्या कौन हो गया? 1 3 5 7 9। सबको जोड़ दो। 3 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25। औसत बोला कुल संख्याओं का योग, सबको जोड़ दिए बटा कुल संख्या 1 2 3 4 5, मतलब 25/5 मतलब 5। काट दो ना, तो कितना हो गया? 5, यानी कि ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं 20 में। हाँ 20 नंबर क्वेश्चन चलते हैं बाबू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख सकते हैं। क्या बोला है? यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस 7x माइनस 2 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात करें। अभी बोले विवेचक को किसे नोट करते हैं? d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। विवेचक पूछा है ना, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। पुट कर दो सबको मान। b मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 9 और c का मतलब माइनस 2। 7 का स्क्वायर मतलब 49, माइनस इंटू माइनस प्लस, 9 तक 36 गुना 72। कोई दिक्कत? तो कहेगा जी नहीं। 9 2 11, बाकी 1, 7 4 11 1 12, यानी कि 121। क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, यदि दो संख्याओं का योगफल एवं अंतर क्रमशः 13 और 5 है तो उसका गुणनफल ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का योगफल, मान लीजिए एक संख्या x, दूसरा संख्या, दोनों संख्या का योगफल कितना है? कहेगा दो संख्याओं का योगफल 13 है। दोनों का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 5। यह है समीकरण 1, यह है समीकरण 2। काट दो दोनों को, कट गया तो 2x बराबर कितना हो गया? 18। तो x बराबर कितना हो गया? तो 18/2 मतलब 9। किसी एक समीकरण में रख दो। समीकरण 1 में x बराबर 9 रखने पर तो क्या हो जाएगा बाबू? x प्लस वाई बराबर 13। तो 9 प्लस वाई बराबर 13, तो y बराबर क्या होगा? 13 माइनस 9, तो y बराबर 4। कहीं दिख रहा है? तो y बराबर 4। तो क्या कहता है? उनका गुणनफल होगा। क्या बोला है बाबू? उनका गुणनफल होगा। तो x का दोनों का गुना, x गुना y मतलब 9 गुना 4, 9 4 36, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं 22 नंबर क्या बोला है बाबू? देखो तो x² माइनस x माइनस 6 को बराबर, तोड़ दो ना बच्चा,
गुना करके कितना लाना है, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर, तो 12 को गुना करके कितना लाना है, -6, प्लस माइनस करके कितना लाना है, -1, 3 दूना 6, इसके आगे माइनस इसके आगे प्लस, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ, कॉमन ले लो x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉमन ले लो, तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2, कोई दिक्कत कहीं दिख रहा है, देखो तो बाबू x माइनस 3 कहीं, हाँ x माइनस 3 और x प्लस 2, ऑप्शन सी, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 23 नंबर, क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 9 का मासा क्या होगा। मासा मतलब दोनों में कॉमन, देखो ना बाबू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा सर एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, लिख दिए। अब इसको चलो तो बाबू इसको तोड़ के देखो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तोड़ो तो इसको, एक्स स्क्वायर 9 लाना है गुना करके, 3 3 9, तो माइनस 3x माइनस 3x प्लस 9, x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3 कॉमन लीजिए तो x माइनस 3, दोनों कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 3, बचेगा क्या x माइनस, तो दोनों में क्या समान दिख रहा है, x माइनस 3, तो जो दोनों में दिखेगा वही क्या होता है, मासा होता है, तो क्या दिख रहा है, x माइनस, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, 23वां नंबर हो गया, चलिए 24वां चलते हैं। कौन सा तृतीय पाद में स्थित है, तृतीय पाद मतलब बाबू देखो यहाँ पे, ये होता है प्रथम, ये होता है द्वितीय, ये होता है तृतीय और ये होता है चतुर्थ। पहला मान x, इसमें दोनों मान यानी कि x और y, इसमें दोनों प्लस होगा, x का मान भी और y का मान भी। द्वितीय में देखो ना बाबू ये x माइनस है कि नहीं है, और y क्या है आपका प्लस, यानी कि x माइनस रहेगा y प्लस रहेगा। तृतीय देखो x भी माइनस y भी माइनस, यानी कि ये रूम जो बना है इसी दोनों दीवार से बना है ना, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस। चतुर्थ दीवार देखो ये दीवार से बना और ये दीवार से, तो x प्लस हुआ और y माइनस। हमेशा याद रखिएगा पहला मान x का दूसरा मान y का, तो तृतीय पाद में दोनों माइनस, दोनों माइनस कहीं दिख रहा है, दोनों प्लस नहीं, नहीं दोनों माइनस, देखो यहाँ दिख रहा है x का भी मान, ये x है और ये y है, तो दोनों माइनस माइनस होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब चलिए कहता है 0 और 2, इस क्वेश्चन का आते 25 में 0,2 कहां स्थित है। देखिए अगर कभी इन दोनों में से कोई 0 दे दिया है तो देखो किसका मान दिया, अगर ये रहता 2,0 तो x का मान दिया हुआ है तो x पर स्थित है, इसमें दिया है y का मान, यानी कहां स्थित है, कहेगा y पर, किस पे स्थित है, तो y अक्ष पर, y अक्ष कहीं दिख रहा है, हाँ। अगर यही रहता 2,0 तो किस पे स्थित रहता, तो क्या बोलते हैं आप, x अक्ष पर, किस पे, x अक्ष पर। चलिए 1 से 25 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करें। देखिए लगातार प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3, लगातार कहां तक, 25 तक। तो याद रखिएगा अगर लगातार कभी भी पूछ ले और योग पूछ ले प्राकृत संख्या, तो बोलिएगा n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है। n जहां लगातार संख्या, n मतलब कितना टोटल संख्या है, 25, 25 इंटू 25 प्लस 1 बटा 2 मतलब 25 गुना 25 से 26 बटा 2, काटो बाबू 13 बार में कट गया तो कितना हो गया, 25 गुना 13, 25 दही के 250, 25 या 75 मतलब 5 7 5 12, 1 2 1 325, कहीं दिख रहा है, कहेगा हाँ दिख गया, कोई दिक्कत, यानी 26 का बी। चलिए आगे चलते हैं, अनुक्रम 21 18 15 का कौन सा पद 36 होगा, -36 होगा, -36 है। देखिए कहने का मतलब क्या है बाबू, अगर बोलता कौन सा पद इसका 18 होगा
कहेगा सर दूसरा पद। कौन सा पद 15 होगा, कहेगा तीसरा पद। तो कहना कौन सा पद -36 होगा, कोई बात नहीं। पद अगर कभी पूछेगा तो tn बराबर फॉर्मूला लिखना, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a प्रथम पद होता है, n जो होता है पदों की संख्या होती है, और d होता है सार्वंतर, और tn मतलब उस पद पर। तो कौन सा पद का मान है 36, तो tn का मान कितना हो गया, जैसे बोलता दूसरा पद, तो यहाँ पे tn का मान कितना रखा था 18, तीसरा पद तो tn का मान कितना रखते हैं 15। चलिए 36 -36 रख दो, ए मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना है, ये है a, चलो a रख दो 21 प्लस n आपको पता नहीं है वही तो निकालना है, माइनस, और d मतलब क्या होता है बाबू, तो t2 माइनस t1 बराबर क्या कहलाता है d, t2 कितना है 18 माइनस 21 मतलब कितना हो गया -3। चलो पुट करो, -36 बराबर ये -3 गुना में है। चलो इधर देखो बाबू गौर से समझिएगा, -36 हो गया, ये प्लस है इधर आके क्या हो जाएगा -21 बराबर n माइनस 1 इंटू -3, -36 जोड़ो तो बाबू 6 1 7, चलो 3 2 5 बराबर n माइनस 1 इंटू -3, इसको इधर ले आओ तो -57 बटा -3 बराबर n माइनस 1, कट गया 19 दिया 57, तो n माइनस 1 बराबर 19, तो n बराबर 19 प्लस 1 मतलब n बराबर 20। कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं, यानी n का मान कौन सा पद था, यानी 20वां पद जो था इसका -36 था, यहां तो कोई दिक्कत, कहेगा जी नहीं। चलिए आगे चलते हैं, 27 क्वेश्चन हो गया, अब 28वां क्वेश्चन पे चलते हैं। अब कहता है कि कोई अनुक्रम दिया हुआ है उसका 13वां पद ज्ञात करे। 13वां पद मतलब जैसे अगर आपसे बोलता दूसरा पद, यह है पहला पद, पहला पद का मान कितना है 3, दूसरा पद का मान कितना है 8, तीसरा पद का मान कितना है 13, चौथा पद का मान कितना है 18, तो कहता 13वां पद का मान कितना होगा, वही हमको निकालना है। तो a बराबर कितना है बाबू 3, d बराबर कितना है, तो क्या होता है फॉर्मूला t2 माइनस t1 मतलब 8 माइनस 3 मतलब 5। अब फॉर्मूला पुट करो, tn बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सब। अब 13वां पद का मान निकालना है, क्योंकि n के जगह पे क्या रखना है 13, 13वां पद पूछ रहा है ना, n बराबर 13, a प्लस n माइनस 1 13 माइनस 1 इंटू डी, चलो पुट करो तो बाबू a की जगह पे 3 प्लस 13 में से गया 12 डी, 3 प्लस 12 डी का मान कितना है 5, तो कितना हो गया 3 प्लस 60 मतलब 63। 13वां पद कितना था 63, यानी ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, कुछ दिक्कत नहीं है, देखो ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a का मान कितना है 87 रख दो, चलो b बराबर कितना है 29, c बराबर कितना है 3, तो कहता r का मान निकाल, 29 गुना 3 कितना होता है, देखो तो बाबू 9 या 27 बाकी 2 3 गुना 6 2 87 बड़ा, तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो रहा होगा 0, क्योंकि 29 गुना 3 87 आ गया, तो 87 में क्या जो घटता तो यहाँ पे जोड़ते हैं, कुछ घट रहा नहीं तो क्या हो जाएगा 0, यानी रिमाइंडर कितना है आर रिमाइंडर होता, मतलब क्या बोलने का मतलब है आपको, देखो ये है 87, ए जो कहलाता है, देखो ये जो a है यहां पर रखा गया, b जो होता है यहां पर रखाता है, और q जो होता है यहां रखाता है, और r जो बचता है 29 दिया 87 कट गया तो रिमाइंडर क्या आया 0, तो इसलिए 0। हाँ चलिए क्या बोलता है बाबू गौर से देखो, तो 2 10 क्या बोला है 2 10 स्क्वायर 45 माइनस 1 का मान क्या होगा, 2 10 स्क्वायर, 10 45 का मान कितना होता है बता, तो 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर लगा दो, फिर माइनस माइनस 1 1, 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब 1, यानी कि क्या हो गया आपका ऑप्शन डी। कोई दिक्कत,
चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। मूल बिंदु का नियामक क्या होगा? मूल बिंदु कहते किसे, पहले ये जानिए। जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को काटता है, अगर कभी आएगा मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो कहेगा जहां पे एक्स अक्ष, ये हो गया एक्स और ये वाई, जहां पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक दूसरे को काटता है उसी को क्या कहते हैं, तो कहेगा मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो मूल बिंदु पे दोनों नियामक यानी एक्स नियामक और वाई नियामक हमेशा क्या होगा? 0,0, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी मूल बिंदु किसे कहते हैं, समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। 32वां, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या होगी? मूल बिंदु मतलब 0,0 और दूसरा कौन है? एक्स, वाई। तो आप जानते हैं फॉर्मूला डी बराबर क्या होता है, तो कहिएगा डी बराबर x2 माइनस, किसी को मान लो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बाबू? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कहीं दिख रहा है? कहेगा जी दिख रहा है, तो ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलिए 33वां क्या है बाबू? -5,0 कहां स्थित है? तो याद रखिएगा हमने क्या बोला था कि अगर कहीं 0 दिख जाए, क्या बोले बाबू? अगर कभी 0 दिख जाए तो प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थ पाद में स्थित नहीं होता, या तो एक्स अक्ष पर होगा या तो वाई अक्ष पर होगा। तो जिसका मान, किसका मान दिया हुआ है? एक्स का, तो एक्स अक्ष पर होगा। एक्स अक्ष कहीं दिख रहा है? हाँ ठीक है। चलिए कहता त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करें। त्रिभुज का शीर्ष दे ले, देखो तो बाबू त्रिभुज का शीर्ष दे ले, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज है, ले लो ए बी सी। शीर्ष मतलब कितना दे लो बाबू? 0,3, दूसरा 4,0 और तीसरा 0,0। कोई दिक्कत? ए बी निकाल लो। ए बी क्या होगा बाबू? तो दूरी फार्मूला से ए बी बराबर क्या होगा? देखो गौर से, 4 - 0 तो 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रहे हैं। 0 - 3 मतलब 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 16 + 9 मतलब 25 मतलब 5, ये 5 हो गया। चलिए अब बीसी निकालो, तो 4 - 0 तो 4, बीसी बराबर क्या होगा? 4 - 0, x माइनस एक्स होता है ना, तो 4 - 0 4 का स्क्वायर, 0 - 0 तो 0 का स्क्वायर, मतलब 16 मतलब 4, यानी कि बीसी कितना निकल गया? 4। सी ए मतलब कितना होगा बाबू? 3 में 9, यानी कि कितना हो गया? 5, 4, 9। परिमाप मतलब एक बात याद रखिएगा, परिमाप मतलब होता ही है सभी भुजाओं का योग। तो ये लंबाई 5, ये 4 और ये 9, 5, 4, 9, 9, 9, 18। कहीं दिख रहा है? 5, 4, एक मिनट, सॉरी, ये देखिएगा, ये गलत हो गया। ये कितना है बाबू? 0,3, ये गलत हो गया। हाँ, AC कितना होगा बाबू? देखिएगा AC बराबर 3, 0 में से 0 गया 0 स्क्वायर, पर 3 में से 0 गया 3 स्क्वायर, मतलब √9 मतलब 3, तो कितना हो गया? ये 3। 5, 4, 9, 9, 3, 12, यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। कोई दिक्कत? चलिए 35 नंबर, -2,4 किस पाद में है? देखिए अभी हम बताए हैं कि ये प्रथम होता है फर्स्ट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ। कोई दिक्कत? प्रथम में ये x है और ये y है, ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। तो प्रथम जो बना है दोनों पॉजिटिव, ये x भी पॉजिटिव, यानी कि दोनों पॉजिटिव x और x, पहला मान x दूसरा मान y। सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तीसरा में माइनस माइनस, चौथा में x पॉजिटिव और y नेगेटिव। तो क्या बोल रहा है? x नेगेटिव है, हाँ है, y पॉजिटिव यानी कि सेकेंड पार्ट, यानी कि द्वितीय पाद इसका आंसर होगा।
समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। भुज और कोटि। भुज मतलब एक्स का मान, भुज मतलब एक्स का मान, और कोटि मतलब वाई का मान। भुज मतलब एक्स का मान, कोटि मतलब वाई का मान। तो यानी कि अगर कभी बोलेगा कि इसमें भुज का मान क्या होगा, तो जो मान एक्स नियामक होगा वही क्या कहलाएगा? भुज। क्या कहलाएगा? भुज। तो भुज क्या होगा? तो जो एक्स होगा, एक्स क्या है यहाँ पे? दो। क्या है आपका? दो, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है। अगर बोलेगा कोटि, यानी अगर यहाँ 3 और 4 है लिखा हुआ, तो ये या तो एक नियम, एक निर्देशांक का मान बोलो, या तो इसी को भुज बोलो, इसको वाई निर्देशांक बोलो, या इसी को कोटि बोलो। क्या बोलो? कोटि। कोई दिक्कत? तो वाई वैल्यू क्या कहलाएगा? कोटि। तो क्या दिख रहा है? 5। 5 कहीं दिख रहा है, इसका आंसर होगा डी। यानी कोटि मतलब वाई, भुज मतलब एक्स। चलिए, हाँ, बिंदु में 1, 2, 0, 0 तथा ए बी एक रैखिक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि कभी कभी आप लोग क्या पढ़े हैं हमें भी हक होता है जानने के लिए। तो इसका आंसर आप हमें बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपका क्या है बाबू? निर्देशांक ज्यामिति का है। तो रैखिक का क्या कंडीशन होता है हम ये जानना चाहते हैं, और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी आप बताएंगे। चलिए, दोनों क्वेश्चन 38 और 39 रैखिक वाला क्वेश्चन का मान आप खुद बताएंगे, नहीं तो नियामक ज्यामिति का हम लाएंगे तो पूरा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि हमें भी ये देखना है कि आपकी तैयारी कहां तक दुरुस्त है। तो वीडियो लंबा होगा तो कुछ ना कुछ टॉपिक हम भी आपसे डिस्कस कर लेंगे। नहीं आता है तो आप सीधा लिखेंगे सर नहीं आ रहा, कृपया रैखिक के बारे में बता दें कि क्या होता है। तो पूरा रैखिक का क्वेश्चन, चाहे लघुत्तरीय हो, चाहे दीर्घोत्तरीय हो, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, इन तीनों का मिला करके एक नया वीडियो ला देंगे। हमें भी तो लगे कि आप कितना तैयारी आपका हुआ है। चलिए, 38, 39 हो गया, अब 40 पे आइए। 40 क्या बोल रहा है बाबू? कौन बहुपद नहीं है? बहुपद का कंडीशन बहुत अच्छा है, जो भी वेरिएबल है उसका मान हमेशा होल संख्या होना चाहिए। समझ गए? यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए, कभी भी इंटीजर नहीं होना चाहिए, यानी कभी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कभी रूट में नहीं होना चाहिए। अगर वैसा वेरिएबल आ गया तो वो बहुपद नहीं है। इन बहुपद का मान वही स्वीकार होता है जहां एक्स वेरिएबल का मान कैसा हो, तो कहेगा होल नंबर हो, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है। चलिए देखो तो बाबू, होल नंबर है, हाँ है, होल नंबर है एक, ये है बहुपद। चलिए अब आगे आइए, होल नंबर है, हाँ है, होल नंबर है, हाँ है। हमको इससे कोई मतलब नहीं, हमको वेरिएबल देखना है, हमको नंबर से कोई मतलब नहीं होता, हमको वेरिएबल पे देखना है कि पावर जो है होल नंबर में है या ये भी है। चलिए ये आइए बाबू, गौर से देखिएगा। अगर, क्या बोले बाबू? अगर, गौर से देखिएगा, ये ऊपर जाएगा, क्या होगा बाबू? ऊपर जाएगा। तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब पावर माइनस में होगा तो वो तो नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? बी, यानी कि ये बहुपद नहीं है। समझ गए? बट्टा में भी नहीं होना चाहिए, पावर माइनस में चल गया ऊपर, क्योंकि 1/x को क्या लिख सकते हैं? x के पावर -1। कोई दिक्कत? चलिए द्विघात बहुपद के शून्यंक की संख्या कितनी होती है? कोई भी द्विघात है उसका शून्यंक के को निकलेगा? कहेगा 2 गो। के को निकलेगा? कहेगा 2 गो। के को निकलेगा? 2 गो। बस सिंपल। रैखिक बहुपद के शून्यंक की संख्या कितनी होती है? तो द्विघात बहुपद की शून्यंक की संख्या 2, रैखिक बहुपद की शून्यंक की संख्या 1। कितनी होगी? 1। एक ही को मान निकलेगा। चलिए, यदि f(x) बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, तो f1 पर मान निकाले। यानी जब x था तो सारा कुछ देखो तो x x है, अब x की जगह पे क्या हो गया? 1, यानी कि यहाँ पे x जगह पे सब जगह 1 रख दो। fx है कितना? fx बराबर
एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2। कोई दिक्कत है जी नहीं। अब x यहाँ पे क्या रखना है 1, f1 बराबर 1 क्यूब माइनस 5 1² प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 यानी कितना हो गया 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 2 1 माइनस 5 प्लस 2 प्लस 2 2 2 4 1 5 माइनस 5 ये 2 2 4 1 5 5 माइनस 5 मतलब 0 कहां है हाँ ऑप्शन सी। चलिए क्या बोल रहा है बाबू देखो तो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो पी एक्स बराबर कितना दिया हुआ है पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 तो P1 का मान निकालो किस पे P1 पे यानी x का पे क्या रखना है 1 तो 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 माइनस 12 यानी कि 1 प्लस 5 माइनस 12 यानी 6 माइनस 12 मतलब 6 में से 12 गया माइनस 6 कहीं दिख रहा है हाँ ऑप्शन सी माइनस 6। चलिए 44 हो गया। अब आइए 45 पे बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात क्या होगा। आप जानते हैं घात मतलब कि कोई भी बहुपद का मैक्सिमम पावर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो कहलाएगा वेरिएबल का मैक्सिमम घात जो होगा वही क्या होगा बहुपद का घात होगा। तो मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है 2 यानी बहुपद का घात कितना हो जाएगा 2। चलिए किसी बहुपद का घात होता है बहुपद का घात कैसा होता है हम क्या बोले थे ऋण पूर्णांक नहीं होगा भिन्न संख्या नहीं होगा हमेशा कैसा होगा पूर्ण संख्या कैसा होगा होल नंबर यानी कि ऑप्शन सी भिन्न संख्या नहीं होगा ऋण पूर्णांक नहीं होगा पूर्ण संख्या होगा। चलिए 47 नंबर क्या बोला है बाबू बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 16 का शून्यांक क्या होगा। देखो तो बाबू एक्स स्क्वायर माइनस 16 इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि देखो तो बाबू एक बार इसको जीरो करो एक बार इसको जीरो करो एक्स प्लस 4 बराबर 0 तो एक्स बराबर क्या होगा 0 माइनस 4 एक्स बराबर माइनस 4। कोई दिक्कत अगर जी नहीं। चलिए x माइनस 4 बराबर 0 x बराबर क्या होगा 0 प्लस 4 x बराबर क्या होगा 4 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 4 प्लस 4 यानी कि ऑप्शन बी। इसमें दोनों प्लस है इसमें दोनों माइनस है इसमें एक प्लस एक माइनस। चलिए आगे चलते हैं 48 नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यांक होगा एक्स स्क्वायर माइनस 11 तो इसको क्या लिख सकता है बाबू ए स्क्वायर माइनस रूट 11 का होल स्क्वायर क्योंकि रूट 11 मतलब रूट 11 का होल स्क्वायर मतलब क्या होगा रूट 11 गुना रूट 11 मतलब 11 तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक बार इसको जीरो करो तो क्या हो जाएगा माइनस रूट 11 एक बार इसको जीरो करो तो प्लस रूट 11 यानी कि दोनों रूट लगा हुआ है हाँ एक प्लस में एक माइनस में कोई दिक्कत। चलिए 49वां नंबर 49 क्या है बाबू देखो तो गौर से 10x माइनस 25 का शून्यांक होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है 10x माइनस 25 बराबर 0 तो 10x बराबर इधर आ गया तो 0 प्लस 25 तो 10x बराबर क्या हो जाएगा 25 तो x बराबर क्या हो जाएगा 25 बटा 10 25 5 दूना 10 5 बटा 2 यानी कि ऑप्शन सी। कोई दिक्कत कहेगा जी नहीं। चलिए 50 लास्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का फिर लघुत्तरीय में आएंगे। क्या बोलता है बाबू gx बराबर इतना तो g1 माइनस 1 का मान निकालिए। चलिए
क्या दिया हुआ है, जी एक्स बराबर क्या है, जी एक्स बराबर क्या है, 3x² माइनस 7x प्लस 2। कोई दिक्कत, जी अब जी पर कितना पर मान निकालना है, x का -1, तो रखो बाबू g -1। चलो रखो, तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू -1 प्लस 2। समझे कि नहीं समझे, कहेगा जी समझ गए। चलिए आगे आइए, 3 हो गया, कहेगा जी हो गया। चलिए अब क्या होगा बाबू, देखो गौर से इधर, इंटू बोलिए, इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस का स्क्वायर खत्म, माइनस इंटू माइनस प्लस, 7 एकम 7 प्लस 2, चलो हो गया। चलो 3 प्लस 7 प्लस 2, 7 3 10 2 12, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब